वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ सी प्लस प्लस का एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो अगर आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के बिना सी प्लस प्लस अधूरा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में उप्स बोलते हैं, वो भी इनकम्प्लीट है और पूरा का पूरा क्लासेस और ऑब्जेक्ट पर ही बेस्ड है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लास होती क्या है। व्हाट इज द क्लास? सो क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सी प्लस प्लस का, जिससे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। ओके, सेकंड पॉइंट है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं होता, ये हम यूजर प्रोग्रामिंग के थ्रू खुद डिफाइन करते हैं इस डेटा टाइप को। ओके, which leads which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating instance of that class. So अभी तक मैंने बताया कि क्लास जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब क्लास कंटेन क्या करता है? क्लास कंटेन करता है डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस। सो इजी भाषा में बताऊं, डेटा मेंबर्स आपका वेरिएबल्स, इंट आई, इंट बी, इंट सी, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब क्या हुए? ये आपके डेटा मेंबर्स हुए। एंड मेंबर फंक्शन, जो भी आप फंक्शन बना रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सो ये सब क्या हो गए? ये फंक्शंस हो गए। ठीक है। सो एक क्लास क्या क्या कंटेन करता है? पहला तो डेटा मेंबर्स, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। दूसरा मेंबर फंक्शन, जिसे हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है। और ये दोनों चीजें, मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स, एक्सेस होते हैं इंस्टेंस क्रिएट करने पे क्लास के। ठीक है। सो क्लास का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं वो आ, आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द वेरिएबल इनसाइड क्लास डेफिनेशन आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स एंड द फंक्शंस आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। सो मैंने आपको पिछले पॉइंट में ही बता दिया कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर, उनको हम मेंबर फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन। सो एक क्लास क्या होती है? एक क्लास सिर्फ ब्लूप्रिंट होती है डेटा मेंबर्स और फंक्शंस का। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करवाते हैं कि मैप पे बता दिया कि ये रूम इतने में, ये रूम इतने में, और पूरे घर का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। सो एक क्लास का स्ट्रक्चर डेटा मेंबर और फंक्शंस तय करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एग्जांपल। सो एग्जांपल के बेसिस पे यहाँ पर एक कार। अब क्लास कार के अंदर व्हील्स होती हैं, टायर, स्टीयरिंग होती है, ब्रेक्स होते हैं और हॉर्न होता है। ओके, सो जो ये टायर्स हैं, टायर, स्टीयरिंग, ब्रेक्स और हॉर्न, ये हर कार में एक कॉमन फीचर है। ये हर कार में, कार के अंदर व्हील्स, स्टीयरिंग, ब्रेक्स और हॉर्न, ये सब मिलकर ही असेंबल किया हुआ। सो ये सब क्या है? ये मेंबर फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं क्लास के। ठीक है। सो अब मैं मेंबर्स, वेरिएबल्स और फंक्शंस के अंदर डिफरेंस आपको बता देता हूं कि जैसे कि कार का कलर, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। ओके, व्हील्स है, ये क्या है? ये भी एक वेरिएबल है। स्टीयरिंग क्या है? स्टीयरिंग भी एक वेरिएबल ही है। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आते हैं ब्रेक्स। सो ब्रेक्स क्या है? ब्रेक को अप्लाई करने पे क्या होता है? कार स्टॉप हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि हम कुछ अगर प्रेस कर रहे हैं, ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, तो उससे कार स्टॉप हुई। तो ये एक फंक्शन हुआ, एक काम हो रहा है कि जब मैं ब्रेक को प्रेस करता हूं तो कार स्टॉप हो जाती है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक फंक्शन। ओके, और जैसे मैं हॉर्न प्रेस करता हूं तो क्या होता है? हॉर्न बजता है गाड़ी का। सो ये भी क्या हुआ? एक काम है। तो ये क्या हुआ? ये दो हो गए मेंबर फंक्शंस, या फिर आसान भाषा में बोलूं तो फंक्शंस। ओके, सो ब्रेक लगाना और हॉर्न, ये सब क्या हुए? ये फंक्शन हुए। इससे कुछ काम हो रहा है इन दोनों को प्रेस करने से। ओके, व्हील्स क्या है? व्हील्स तो नॉर्मली चलाए, चल रहे हैं, चल रहे, चल रहे, चलते रहेंगे वो। और स्टीयरिंग क्या है? स्टीयरिंग से भी वो आपको पता है स्टीयरिंग किस लिए यूज होता है?
सो ये स्टीयरिंग, कलर, व्हील्स, ये सब क्या हुए, ये सब आपके हुए वेरिएबल्स। और जो ब्रेक लगाना और हॉर्न बजाना ये हुआ आपका फंक्शन। ओके, सो आई होप आपको क्लास का एक ओवरव्यू समझ में आ गया, क्लास आखिर होती क्या है। तो अब जानते हैं क्लास के बारे में कुछ और डिटेल में चीजें। सो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, क्लास कंटेन करती है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। और एक बात जो नहीं है यहाँ पे वो ये है कि एंड द एक्सेस टू दीज डेटा मेंबर्स एंड वेरिएबल डिपेंड ऑन द एक्सेस स्पेसिफायर्स। सो एक्सेस स्पेसिफायर्स के बेसिस पे ही क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, तो उन्हें कोई और क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। और अगर पब्लिक है तो पब्लिकली उसे कोई भी क्लास एक्सेस कर सकती है। ठीक है, और मेरी आने वाली वीडियोस में मैं एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में एक पूरी की पूरी वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, जो आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्सेस स्पेसिफायर्स आखिर होते क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। सो जो मेंबर फंक्शंस होते हैं क्लास के, वो क्लास की डेफिनेशन जहां पर हम बनाते हैं उसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है class in C++ are similar to structures in C. The only difference being class defaults to private access control whereas structure defaults to public. So class जो है वो structure की तरह similar है, structure से similar है। ओके, आप लोगों ने C में structures पढ़ाई होगा तो उससे काफी similar है। बस जो difference है, difference ये है कि क्लास बाय डिफॉल्ट एक प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल होता है और स्ट्रक्चर जो होता है वो पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, all the features of OOPS revolve around classes in C++, inheritance, encapsulation, abstraction, etc. So वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, क्योंकि OOPS करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन यूज करने के लिए आपको क्लास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स of class hold separate copies of data member. We can create as many object of a class as we need. So ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा मेंबर्स की उतनी कॉपी बन जाती है जितनी बार मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करूंगा। चाहे मैं एक क्लास के 3 बार ऑब्जेक्ट डिफाइन करूं तो तीनों के तीनों बार डेटा मेंबर्स की कॉपी बन जाती है। ओके, और हम उनको यूज कर सकते हैं जितनी बार हम चाहते हैं। ठीक है, सो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि नंबर्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है और फंक्शंस क्या है। सो ये क्या हो गया, ये क्लास है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास कीवर्ड का यूज किया हुआ है। सो इस तरीके से हम एक क्लास को डिफाइन करते हैं। ओके, और एक मैंने स्टार्टिंग में बोला कि क्लास क्या कंटेन करता है, क्लास कंटेन करता है आपका मेंबर्स, वेरिएबल्स, वेरिएबल कंटेन करता है ना। तो ये चारों क्या है, व्हील्स स्टेयरिंग कलर। सो ये सब क्या है, ये है सब है हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हॉर्न, ब्रेक्स, आई हेडलाइट्स। सो ये सब क्या हुए, ये सब हो गए हमारे फंक्शंस। क्लियर है, क्योंकि इन इन तीनों के अप्लाई होने पे कुछ काम हो रहा है। हॉर्न प्रेस करते हैं, हॉर्न प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हॉर्न बजता है। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है। हेडलाइट्स के हाइलाइट्स ऑन करते हैं तो क्या होता है, आगे की हेडलाइट जलती है, आगे और पीछे की गाड़ी की। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब काम है, ये सब कुछ काम, वर्क बता रहा है कि कुछ काम हो रहा है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं फंक्शंस। और ये सब कुछ, ये सब तो स्टैटिक्स है, व्हील्स है, तो एक कार की 4 व्हील्स होंगी, 5 या 10 तो हो नहीं सकती। कलर होगा सो कोई, स्टेयरिंग भी एक ही होता है। ठीक है, सो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हर कार में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स आखिर होते क्या है। सो अब तक हमने बात करी क्लास के बारे में। सो क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है और एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ डिफाइन नक्शा है। वो क्लास जो है सिर्फ एक नक्शा है कि ऐसा 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 बनेगा। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है। नो स्टोरेज असाइंड, नो स्टोरेज इज असाइंड व्हेन वी डिफाइन अ क्लास। जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो मेमोरी में उसे कोई भी स्टोरेज नहीं दिया जाता। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हिच होल्ड्स द
data variable declared in class and the member functions work on these class objects. So objects क्या है? Object सिर्फ एक क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। और जब तक आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप उस क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं आप उनको यूज नहीं कर सकते। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट कंटेन क्या करता है? ऑब्जेक्ट कंटेन द डेटा वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन क्लास एंड द मेंबर फंक्शन वर्क ऑन दीज क्लास ऑब्जेक्ट। सो अब हमें जब भी हॉर्न या फिर ब्रेक्स अप्लाई करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमने क्लास का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो वो काम हो जाएगा। ये बात मैं आज आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। ईच ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स। सो हर एक ऑब्जेक्ट के ना अलग अलग डेटा वेरिएबल्स हो सकते हैं। लाइक मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कार का बनाया मैंने ओबीजे। ओके, ओबीजे डॉट करके मैं ब्रेक्स भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और ओबीजे डॉट व्हील्स करके मैं व्हील्स की प्रॉपर्टी भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट बना के ही क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने फंक्शन है उनको यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं क्लास को यूज नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट्स आर इनिशियलाइज्ड यूजिंग स्पेशल क्लास फंक्शंस कॉल्ड कंस्ट्रक्टर्स। सो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कैसे होता है? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो आने वाली वीडियोस में मैं आपको कंस्ट्रक्टर भी बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर आखिर होता क्या है, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल। सो अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या समझा रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी क्या है, सबसे पहले क्लास है। क्लास का नाम क्या है? कार। ओके, और इस कार क्लास की क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक वेरिएबल है व्हील्स करके, और पब्लिक वॉइड हॉर्न ये एक मेथड है। ओके, सो अब हम इनको यूज कैसे करेंगे? सो अब हम इनको यूज करेंगे ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि void main फंक्शन है। void main फंक्शन C प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का मेन मेथड होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने सिंपली उस कार को, जो हमने क्लास बनाई है उस क्लास को यहाँ यूज किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, और फिर हमने क्या करा, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करा। कार क्लास की जो प्रॉपर्टी थी हॉर्न, हमने उसे एक्सेस करा। कैसे? ऑब्जेक्ट की मदद से, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, और यहाँ पर अब ओबीजे के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो एक क्लास कंटेन करती है। ओके, अगर इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल की जगह 4 वेरिएबल होते हैं या 4 फंक्शन होते हैं, और यहाँ पर मैं ओबीजे डॉट फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, ऐसे करके अपने सारे फंक्शंस यूज कर सकता हूँ, सारे वेरिएबल्स हैं उनको भी यूज कर सकता हूँ। ओके, सो आई होप आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंटली क्लास किस यूज में होती है वो समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट किस लिए बनते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है सो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करके दूंगा। ओके,